हेलो एवरीवन, वीके क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मारवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरिसुमेल के युद्ध में कौन सा मुस्लिम इतिहासकार उपस्थित था जिसने तारीख ए शेरशाही नामक पुस्तक की भी रचना की थी? ए होगा बदायूनी, ब मोहम्मद जाकिर, से इस्माइल खा सरवानी, द अब्बास खा सरवानी। तो इसमें आंसर आएगा द अब्बास खा सरवानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। और ये 5 जून 1544 को जो कक्षा 12 की बुक है उसके अनुसार माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत की मृत्यु के बाद शाहजहां ने मारवाड़ का मंत्री किसे नियुक्त किया था? यानी जो आसोपा के ठाकुर है राज सिंह कुंपावत, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद शाहजहां ने मारवाड़ का मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? इससे पहले जो ठाकुर राज सिंह कुंपावत शाहजहां के मारवाड़ में वहां के मंत्री थे, इसकी मृत्यु के बाद किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए है रामदास, बी है महेशदास, सी है मोहनदास, द है हरिदास। तो ब ऑप्शन सही होगा महेशदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आगे की लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन है, दुआ श्री ठाकुरारा तथा गज उद्धार नामक ग्रंथ की रचना मारवाड़ के किस शासक ने की थी? ए ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह, सी ऑप्शन है राव मालदेव, द ऑप्शन है राव राय सिंह। तो इसमें क्या आंसर आएगा? महाराजा अजीत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराजा जसवंत की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर का अधिकारी 36 लाख रुपए के एवज में किसे नियुक्त किया था? तो ए ऑप्शन है खवास खा, बी ऑप्शन है आतक खा, द सहवे दलथम्मन, और द है इंद्रजीत। तो इंद्रजीत को नियुक्त किया था। और ये कौन थे? अमर सिंह के पौत्र थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजीत सिंह ने सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसे पराजित करके जोधपुर प्राप्त किया था? यानी किसे पराजित करके जोधपुर प्राप्त किया था? ए ऑप्शन है दौलत खा, सी ऑप्शन है जफर कुली, बी ऑप्शन है इस्माइल खा, और द ऑप्शन है आतक खा। तो किसकी मृत्यु के बाद किसे पराजित किया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद? जफर कुली को। इसमें आंसर आएगा जफर कुली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंदा शाखा के प्रतिहार मंडोर में राव चूड़ा के सामंत क्यों बनकर रहने लगी? ए ऑप्शन है राव चूड़ा के शक्तिशाली होने के कारण, राठौड़ों को मंडोर दहेज में मिल जाने के कारण, इंदा शाखा में कोई राजा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं एवं चूड़ा के पुत्र। गलत है। तो इसका आंसर होगा राठौड़ों को मंडोर दहेज में मिल जाने के कारण, और जो लीलादे थी उनका विवाह भी किसके साथ किया था? राव चूड़ा के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राव चूड़ा के पुत्र रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा से इस शर्त पर की थी कि हंसाबाई के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। हंसाबाई के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो उसके पुत्र का नाम क्या था? ए ऑप्शन है कुंभा, बी ऑप्शन है मोकल, सी ऑप्शन कंवारचूड़ा और द ऑप्शन है आस्करण। उसके पुत्र का नाम क्या था? मोकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी राजस्थान के प्राचीनतम बावड़ी कोडम देसर का निर्माण किस राजा की पत्नी कोरमदेव ने करवाया था? किस राजा की पत्नी थी? ए ऑप्शन है राव जोधा, बी ऑप्शन है राव रणमल, सी ऑप्शन है राव चूड़ा, द है महाराजा जसवंत सिंह। तो ये कौन है? राव रणमल की पत्नी। इन्होंने कोरम देसर बावड़ी का निर्माण कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुंभा की दादी और राव जोधा की खालिस्तान हंसाबाई ने मेवाड़ मारवाड़ के मध्य आवल बावल की संधि करवाई और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के पुत्र रायमल से की। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें आएगा बुआ, यानी कि ये राव जोधा की बुआ हंसाबाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राव जोधा के पिता रणमल की हत्या भारमली नामक दासी से किसने करवाई थी? यानी जो राव जोधा के पिता रणमल की हत्या भारमली नामक दासी से किसने करवाई थी? ये किसने करवाई थी? चाचा और मेरा ने, बी कुंभा ने, सी मोकल ने, द राव चूड़ा ने। तो किसने करवाई थी? राव कुंभा ने। क्यों करवाई थी? राव कुंभा के पिता के मामा लगते थे रणमल, जो कि कुंभा ने इसके पिता की हत्या के बदला के रूप में इसे भारमली के द्वारा जहर देकर रणमल को मरवाया था। और भारमली कौन थी? ये दासी थी। तो चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।